अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के इन दो इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दे देते हो विद रीजन, तो डेफिनेटली आप लोग जावास्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छे हो और जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज को काफ़ी आराम से क्रैक कर सकते हो। सो मैं आपको पहले दोनों क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग उनका आंसर गैस भी कर सकते हो। रीजन वगैरह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पूरा पार्ट देखना। हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है एक्स, इसके अंदर मैंने एक एरे को स्टोर करवा रखा है। देन जो एक्स था उसको मैंने असाइन कर दिया वाई के अंदर, और वाई के अंदर मैंने एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे x को कंसोल करवाता हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले को कंसोल करवाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इसका आंसर आने वाला है 1 2 3, और जो आपने ये फोर्थ वाली वैल्यू भी ऐड करी थी वो भी। अब क्यों, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, बट एक बार के लिए इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4। सो ऐसा हुआ क्यों? एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको रोकना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, हुआ इसलिए, जब भी आप लोग किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी ऐड करते हो, चाहे वो कॉन्स्टेंट है चाहे वेरिएबल है, उसके अंदर एरे असाइन करा, ऑब्जेक्ट असाइन करा, या फिर न्यूमेरिक स्ट्रिंग कुछ भी असाइन करा, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन एरे और ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? अगर आप लोग एक वेरिएबल या कॉन्स्टेंट को दूसरे में असाइन करते हो ना, तो दूसरे के अंदर कोई न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होती। जो पहले वाले की मेमोरी होती है ना, वही शेयर हो जाती है। अब मान लो जो आपने एक्स के अंदर स्टोर करवाया था, वो आपका कुछ ऐसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है, ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, एक इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है। तो जो वाई था ना, वो भी उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होगा। तो इसीलिए जब आपने वाई के अंदर कुछ ऐड करा ना, तो वो एक्स के अंदर भी ऐड हो गया, और इस चीज को बोला जाता है एरे का रेफरेंस। यानी कि एक्स और वाई के अंदर दोनों का सेम मेमोरी रेफरेंस था एरे का। तो इसलिए अगर आप लोग चाहे वाई में कुछ भी चेंज करो चाहे एक्स में कुछ भी चेंज करो, दोनों में ही चेंज होता। अब अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो कैसे रोक सकते हो? सिंपली आप लोग एक्स को डिस्ट्रक्ट करके इसके अंदर डालो। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक एरे वाला साइन बनाना है, देन 3 डॉट, देन यहाँ पे एक्स करना है। अब क्या रहेगा, इसका एक अलग मेमोरी रेफरेंस बनेगा वाई का और एक्स का। नाउ अब अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे 1 2 3 ही देखने को मिलेंगे। एक और तरीका होता है, आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहले के अंदर एम्प्टी एरे डालो एंड दूसरे के अंदर एक्स डाल दो, देन अभी भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका एक और तरीका भी होता है स्लाइस के साथ, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो कैसे काम करता है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना कि क्या ये चीज़ आपको पहले से पता थी या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला।